एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खुर्दा। विषय हिंदी, कक्षा 6 से 8। विषयांक है काल परिचय का दूसरा भाग, वर्तमान काल। तो आज हम वर्तमान काल के बारे में अभ्यास करेंगे। पहले पीरियड में हमने भूतकाल के बारे में देखा, उनके वाक्य के बारे में अभ्यास किया। तो आज हम यहाँ पे वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो क्रिया वर्तमान समय में होती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो हम यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं कि बालक पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे पढ़ रहा है यानी ये जो क्रिया है वो वर्तमान में अभी इस समय क्रिया हो रही है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है। रमेश पत्र लिखता है। लिखने की जो क्रिया है वो वर्तमान में चालू है। सुशीला खाना पकाती होगी। सुशीला खाना पकाती होगी यानी वो खाना पकाने की क्रिया चालू है। तो यहाँ पे पढ़ रहा है, लिखता है, पकाती होगी, ये वर्तमान समय में वो क्रिया हो रही है, इसलिए वो वर्तमान काल की ये वाक्य है। अभी हम उनके जो भेद है, वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 4 भेद है। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो पहला जो है सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए किंतु किसी निश्चित समय का बोध न हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए वो क्रिया वर्तमान में क्रिया हो गई है, परंतु इसका निश्चित समय है वो उनका बोध यहाँ पे नहीं बताया गया, इसलिए उसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो पहला जो यह वाक्य है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ पर उनका समय नहीं बताया गया। कृष्णा लेख लिखती है। राम घर आता है। राम घर पे आता है पर वो समय यहाँ पे समय का बोध नहीं किया गया। तो इन वाक्यों में पढ़ता है, लिखती है, आता है क्रियाओं द्वारा कार्य वर्तमान काल में होना प्रतीत हो रहा है। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार अभी हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है, क्रिया का व्यापार अभी क्रिया हो रही है परंतु वो जो क्रिया है वो समाप्त नहीं हुई है, इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल के जो वाक्य है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, कृष्णा लेख लिख रही है, मोहन आ रहा है। तो इन वाक्यों में पढ़ रहा है, लिख रही है और आ रहा है। तो क्रिया द्वारा कार्य के होने का पता तो चलता है परंतु उनकी जो पूर्णता ज्ञात नहीं हो रही है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, कृष्णा लेख लिख रही है, मोहन आ रहा है, पर यहाँ पे ये जो क्रिया है वो पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए उसे अपूर्ण वर्तमान कहा गया है। अभी संदिग्ध वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में संपन्न होने में संदेह प्रकट होता है, वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि कृष्णा लेख लिखती होगी, मोहन घर आता होगा। तो लिखती होगी, आता होगा, क्रियाओं द्वारा वर्तमान में कार्य पूर्ण होने में संदेह प्रकट हो रहा है, तो उसमें से संदेह प्रकट हो रहा है। अभी संभाव्य वर्तमान, तो संभाव्य वर्तमान जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं कि मैं शायद पढ़ रहा हूँ,
रमेश शायद लिख रहा हो। तो इन वाक्यों में क्रिया के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त हुई है। मैं शायद पढ़ रहा हूँ, रमेश शायद लिख रहा हो। तो यहाँ पे क्रियाओं के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ पे आज हमने वर्तमान काल के जो प्रकार है, उनके जो वाक्य है, वो उनके बारे में आज हमने अभ्यास किया। तो वर्तमान काल के जो दूसरे वाक्य है वो होमवर्क में अपनी नोटबुक में बना के लिखना है। थैंक यू।